5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल ही कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं मुकेश कुमार जी, उनसे जान लेते हैं। मुकेश जी, किस तरह से देखते हैं आप लोग चुनाव परिणाम को और ये सवाल उठाना कितना सही माना जाए? देखिए, चुनाव में हार जीत होती है और सवाल उठाना लाजमी नहीं है। उसको देखना है कि हम कहाँ चूक किए, और इंडिया गठबंधन के सभी साथी को बैठकर इस पर विमर्श करना चाहिए जो हमारी कहाँ चूक हुई है, उसको हम मजबूत करें उस पहलू को। और कांग्रेस हो, जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, माले हो, सभी लोग को, और क्षेत्रीय दल जहाँ इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनको बैठनी चाहिए और बैठकर विचार होनी चाहिए। और बगैर विचारे कोई काम किया जाता है उसमें असफलता मिलती है। और विचार करके कोई घर में भी छोटा सा ही परिवार हो, उसमें सब लोग का अगर राय सहमत आपको करना है कुछ है, अगर सब लोग का राय विचार करके हम किसी चीज को करने जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसलिए सभी लोग, इंडिया गठबंधन के सभी साथी से मैं, सभी सीनियर लीडर से मैं कहना चाहता हूं जो कुछ करने से पहले सब लोग आपस में बैठिए। और बिहार है, और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में जीत गई है तो उनका लहर है, कहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो करते हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग काम करते हैं, जैसे बिहार में जो हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग प्रचार प्रसार हम लोग कम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी करते कम है, उसको ज्यादा फोकस ज्यादा देते हैं। तो हम लोग को भी काम जो हम लोग जमीन पर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको जनता के बीच जाकर हम लोग को जागरूक करने की जरूरत है। चाहे जाति का जनगणना हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरियां देने की बात हो। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी बिहार में जो 1,20,000 उनका एजेंडा था, वो चुनाव के समय भी कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, और उस पर्पस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और नौकरियां मिल रही है। जो वादा किए थे उस पर अपना अग्रेसिव है और उस पर काम भी चल रहा है। तो सभी इंडिया गठबंधन के लोग को बैठनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो बिहार के, या अन्य देश में कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडर हो, सब लोग को बैठकर इस पर विचार करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 24 में ऐसा नहीं है कि जो 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। सब लोग हमारे एकजुट होकर ईमानदारी से, इंडिया गठबंधन ईमानदारी से अभी से ही प्रण कर ले तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं आएगी। एक और सवाल इसके साथ ये भी है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता या फिर कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब आगे बढ़े। अब वो समय आ गया है, नीतीश कुमार को आगे करें, फेस बनाए, तब आगे जाए। नहीं, वो बड़े लोग की बात है। जो कांग्रेस के लीडर, हमारे लीडर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, सब लोग बात विचार करके, और इंडिया गठबंधन में हम अगर जीत करेंगे जो हम ही रहेंगे, कांग्रेस जीत करें हम ही रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल जीत करेंगे हम लीडर बने, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सब लोग को त्याग करने की जरूरत है, और सर्वसम्मति से जो निर्णय हो उस पर अगर हम लोग मिलकर चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देश से जरूर हटेगी। अच्छा, अभी 6 तारीख को बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है वक्त आ गया है जब सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाए, कहाँ कौन से उम्मीदवार? एकदम हो जानी चाहिए। और सीट शेयरिंग का इस सब भी हम लोग चुनाव के समय में जो इंडिया गठबंधन के लोग बैठते हैं आपस में, हमारे समझ में वो पहले बैठनी चाहिए। अब पहले सीट इंडिकेट हो जाना चाहिए, यहाँ आरजेडी लड़ेंगे, यहाँ जेडीयू लड़ेंगे, यहाँ कांग्रेस लड़ेंगे, यहाँ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सो लड़ेंगे, उसका पहले ही हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर पहले होती तो वहां से उस ढंग से चुनाव लड़ा जाता, उस समय तैयारी होती और चुनाव में हम लोग सफलता मिलती। सवाल, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का जो पीएम उम्मीदवार हो वो चुनाव से पहले होना चाहिए या फिर चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद होना चाहिए? नहीं, चुनाव के बाद होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कहते हैं कि हम भी बने। भारतीय जनता पार्टी तो 3 स्टेट में मुख्यमंत्री के कोई चेहरा नहीं था, अभी बिहार में भी मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है उनका। चेहरा कहने से नहीं हो, हम लोग मिलजुल के बैठे और पीएम कैंडिडेट हो या सीएम कैंडिडेट हो, जो उसमें एमपी जीत के आते हैं वो चुनते हैं। बिहार में चाहे कहीं स्टेट में विधायक चुन के आते हैं वो चुनते हैं, तो लोग मिल बैठकर और विधायक तय करेंगे, एमपी तय करेंगे। इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है कैंडिडेट के, लेकिन हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 24 में जरूर, अगर ईमानदारी से हम लोग लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मुकेश कुमार थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, साथ मिलकर रणनीति बनाने की जरूरत है। और जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, पीएम उम्मीदवार का सवाल है, तो फिलहाल चुनाव के बाद अगर वो उम्मीदवार तय हो तो जो बेहतर होगा। और अभी वक्त हो गया है कि अब सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाए और कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा ये तय होना अभी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।